प्रणाम दोस्तों, मैं हूं ज्योतिष आचार्य रानी नारंग। आप देख रहे हो मेरा यूट्यूब चैनल एस्ट्रो रानी नारंग। आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल एस्ट्रो रानी नारंग पे हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, जिन लोगों ने मेरे यूट्यूब चैनल को लाइक किया है, सब्सक्राइब किया है, मैं उन सबका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। और जिन लोगों ने अभी तक मेरे यूट्यूब चैनल को लाइक नहीं किया है, सब्सक्राइब नहीं किया है, मैं उन लोगों से निवेदन करती हूँ कि आप मेरे यूट्यूब चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और अगर आपको मेरे द्वारा दिए हुए वीडियोस पसंद आते हैं, जानकारियाँ पसंद आती हैं, तो आप और भी लोगों तक इनको शेयर कीजिए ताकि और भी लोग इसका लाभ ले पाएँ। तो दोस्तों, आज का मेरा टॉपिक है कि ज्योतिष क्या है, क्या ज्योतिष विज्ञान है या फिर अंधविश्वास है। इस टॉपिक पे मैं आपके सामने एक वीडियो लेकर के आई हूँ। तो आइए हम इसके बारे में बात करते हैं। ज्योतिष, ज्योति प्लस ईश, इसका अगर संधि विच्छेद किया जाए तो ज्योति प्लस ईश, ई ज्योति प्रकाश लाइट, ईश ईश्वरीय परमात्मा द्वारा दिया हुआ एक लाइट प्रकाश, जो मनुष्य के आने वाले टाइम के लिए हमें एक टॉर्च की तरह काम करता है, एक लाइट की तरह काम करता है। ज्योतिष विज्ञान, जिस शब्द के साथ विज्ञान लग जाता है तो उसको तो उसके ऊपर तो उंगली उठाने वाली बात ही नहीं है, कहीं उसको सवाल ही पैदा नहीं होता कि हम इसके ऊपर उंगली उठाएं। लेकिन फिर भी कुछ लोगों के मन के अंदर ये क्वेश्चंस आते हैं। हो सकता है दोस्तों आपके मन के अंदर भी ये क्वेश्चंस आ रहे होंगे कि ज्योतिष क्या अंधविश्वास तो नहीं। एस्ट्रोलॉजी, जिसके साथ लॉजिक जुड़ गया वो कहीं अंधविश्वास हो ही नहीं सकता है दोस्तों। अंधविश्वास सिर्फ ज्योतिषी के बताने के अंदर कुछ कमी हो सकती है, ज्योतिष को पढ़ने के अंदर कुछ कमी हो सकती है, उसके अध्ययन के अंदर कमी हो सकती है ज्योतिष के। लेकिन ज्योतिष एक परफेक्ट साइंस है, एक पूर्ण विज्ञान है। इसके अंदर किंतु परंतु वाला सवाल ही नहीं उठता है। लेकिन जो ज्योतिषी हैं उनके कई बार होता है कि उनको उनकी नॉलेज या उनके ग्रह ऐसे हों जिसके अकॉर्डिंग वो इतना अच्छे से उसकी स्टडी नहीं कर पाते, या अभी वो इतना इसका उतना तय तक उसके गए नहीं है, उसकी गहराई तक गए नहीं है, लेकिन उन्होंने लोगों को बताना शुरू कर दिया। इसके कारण कई बार ज्योतिषी गलत बता देता है। लेकिन ज्योतिष, वार, तिथि, नक्षत्र, करण, इन सब का जो योग बनता है, जिन सब का जो जोड़ है, उसी को ही तो ज्योतिष कहते हैं। किसी का बच्चे का जन्म होता है तो उसका भविष्य, जब वो इस संसार के अंदर जन्म लेता है, इस संसार के अंदर श्वास लेता है, तो उसी टाइम उसका जो तिथि नक्षत्र वार लिखा जाता है, उसी के आधार पे उसकी कुंडली बनती है, वही उसका भाग्य है। इस जन्म के अंदर जो हम कर्म करते हैं वही हमारा भाग्य बनता है। इसी प्रकार ज्योतिष हमारा भाग्य है। इसके ऊपर क्रम जो हम कर्म करते हैं उसी प्रकार से हमारा कर्म, उसी प्रकार से ज्योतिष वर्क करता है। ज्योतिष कर्म प्रधान है। अगर हम हमारे भाग्य के अंदर कुछ भी लिखा है, अगर हम उसके ऊपर कर्म करेंगे तो हम उसको अच्छे से कर पाएंगे। अगर हम बैठे रहेंगे तो फिर वो तो ज्योतिष के अंदर जो योग बने वो तो घटित होंगे ही। लेकिन किसी की कुंडली के अंदर आप मान लीजिए लिखा है कि इसने डॉक्टर बनना है, तो क्या वो ऐसे बैठा रहेगा तो वो डॉक्टर बन पाएगा? उसको उसके लिए कहीं यूनिवर्सिटी, किसी कॉलेज के अंदर जाकर के, अच्छे कॉलेज के अंदर एडमिशन लेना होगा, फिर उसको स्टडी करने के लिए टाइम चाहिए। फिर वो सब इतने कुछ साल स्टडी करने के बाद अगर अच्छे मार्क्स के अंदर पास होता है तो फिर ये जाकर के वो डॉक्टर बन सकता है ना। इसी प्रकार ज्योतिष के अंदर भी हमारे भाग्य के अंदर जो लिखा है उसके ऊपर हमें कर्म करना पड़ता है, तब जाकर के हम उसको प्राप्त कर पाते हैं। किसी कुंडली के अंदर किसी ज्योतिषी के पास हम जाते हैं किसी की कुंडली दिखाने के लिए, तो ज्योतिषी हमें बता देता है कि इस ग्रह, इस योग के साथ आपके साथ ये घटित होने वाला है। तो वो साथ में हमें उपाय भी बताता है, कुछ नग बताता है, कुछ रेमेडीज़ बताता है। तो हम उनको जो बताता है उसको ज्योतिषी ना करके खुद हमें करना होता है। ज्योतिषी तो सिर्फ बता सकता है, ज्योतिषी हमारे लिए कुछ कर नहीं सकता है। सिर्फ हम उसके लिए कर्म करते हैं, उसके लिए कुछ उपाय करते हैं, हमारी ऑरा को स्ट्रॉन्ग करते हैं, कुछ ना कुछ उसके लिए दान पुण्य करते हैं या फिर पाठ पूजा करते हैं, तो फिर जाकर के हम उसको प्राप्त कर पाते हैं ना। इसी प्रकार ज्योतिष एक पूर्ण साइंस, एक परफेक्ट साइंस, एक पूर्ण विज्ञान है। इसके ऊपर उंगली उठाना अच्छी बात नहीं है। ये ब्रह्मा जी द्वारा, इस जो सृष्टि के रचयिता श्री ब्रह्मा जी द्वारा दिया हुआ ज्ञान है। ये एक परफेक्ट पूर्ण साइंस है।
इसके ऊपर उंगली ना उठा करके हम इसकी शरण में आएँ, ज्योतिष की शरण में जाएं, तो कहीं ना कहीं हम ज्योतिष से होने वाले जो अपने आने वाले टाइम के लिए जो अपना आने वाला जो फ्यूचर है उसके बारे में जान पाएंगे। क्योंकि ज्योतिष किसी भी धर्म का कोई भी लोग इसको मान सकते हैं। वैसे तो ये हिंदू सनातन पद्धति है, हमारे शास्त्रों का एक छठा नेत्र है, शास्त्रों का अंग है। लेकिन लोग सिर्फ हमारे जैसे ज्योतिषी जो इसके ज्ञान को अच्छे से पढ़ नहीं पाते हैं, इस ज्ञान को अच्छे से जान नहीं पाते हैं, तो वो कहीं ना कहीं हंसी का पात्र, कहीं ना कहीं मजाक का पात्र बनते हैं और साथ में ज्योतिष के साथ भी अन्याय कर रहे हैं। इसलिए मैं अपने ज्योतिषी भाई बहनों से भी अपील करती हूँ कि आपको अगर इसके बारे में पूर्ण नॉलेज नहीं है तो थोड़ी सी मेहनत कीजिए, और अपने पैसा कमाने के चक्कर के अंदर आप लोगों के भविष्य के साथ खिलवाड़ मत कीजिए। आप लोगों के जो विश्वास इस ज्योतिष के ऊपर से उठता जा रहा है उसके साथ उसका कहीं ना कहीं आप ही कारण बनोगे, तो आपको इसका परिणाम भोगने पड़ेंगे। इसलिए परमात्मा द्वारा दिया हुआ एक दिव्य ज्ञान है, एक पूर्ण विज्ञान है। तो इसको कहते हैं ना, विज्ञान की जहाँ पे हद खत्म होती वहाँ पे परमात्मा का ज्ञान शुरू होता है। तो इसी प्रकार ये इस एक ज्ञान से भी ऊपर एक अच्छा ज्ञान है, परमात्मा द्वारा दिया हुआ एक दिव्य ज्ञान है। इसलिए इसके ऊपर उंगली मत उठाएं और इसकी शरण में आएं। जितना आप इसके अंदर जाएंगे, जितना एक गहरा सागर है, समुंदर है, और समुंदर की गहराई के अंदर जितना कोई इंसान जाता है कुछ ना कुछ वहाँ से प्राप्त करता है। हीरे जवाहरात मोती सिप्पी कुछ ना कुछ लेकर के ही बाहर आता है। इसी प्रकार आप जितना इसके अंदर जाओगे, जितना इसको गहराई के साथ इसका अध्ययन करोगे, इसके अंदर से बहुत सारे ऐसे अमूल्य जवाहरात हैं जो जिसकी कोई कीमत नहीं बताई जा सकती, वो आप प्राप्त कर सकते हो। तो दोस्तों, मैं समझती हूँ कि आप मेरी इन बातों से ज्योतिष के प्रति जो आपके मन के अंदर एक प्रश्न उठ रहे थे कि ज्योतिष विज्ञान है या फिर एक अंधविश्वास है, तो मैं समझती हूँ कि मैं आप सबका इन क्वेश्चंस का जो आंसर मैं दे पाई हूँ, या उनका आपके जो अंदर जो एक संशय उठ रहे थे उसका समाधान मैं कर पाई हूँ। तो मैं अपनी वाणी को इन्हीं बातों के साथ यहीं पे विराम देना चाहूँगी। धन्यवाद।